हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कॉन्सेप्ट से। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के सब बता देती हूँ। ओके, हाँ जी, तो सबसे पहले आके हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने ये डॉट्स लगा दिए, ये क्या है? एंड पॉइंट है, जिसका हमने क्या नाम दिया? ए बी। इसको क्या हम बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारा लाइन सेगमेंट आ गया। ओके, अब बात करते हैं रे की। रे क्या है? रे का वन एंड पॉइंट होता है, और इस ये एरो इसलिए लगाया कि यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है, आगे जहाँ तक हम लेके जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। दैट इज़ रे। इस रे का नाम क्या हमने दिया? ए बी। ए बी, ए बी, ए से शुरू हो रही है और बी की तरफ ये आगे को जा रही है। ओके, सो रे ए बी, इसको हम ऐसे भी डोनेट करते हैं, नाम इसका कैसे करके, ऐसे करके ए बी। ठीक है, इसको डाल देंगे ऊपर, रे डाल देंगे, रे का निशान डाल देंगे, सिंबल जिसको बोलते हैं। सो ये क्या हो गया? ए बी रे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लाइन। क्या होती है? लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, राइट? इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए बी। ये एक ए बी लाइन है, ठीक है, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। इस एरो का मतलब ही यही है कि ये एक्सटेंड हो रही है। जैसे रे में हमने एक एरो लगाया तो वो एक तरफ हो रही है एक्सटेंड। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हो रही है। तो लाइन को हम कैसे डोनेट करते हैं? ए बी, इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ओके, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा लाइन सेगमेंट जो है उसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अभी बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या है? ठीक है, ये हमने एंगल ड्रा कर दिया एक। ठीक है, अभी मैंने ड्रा किया। सो ये क्या बन गई? अभी रे बन गई। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यहाँ से हो रही है। इस एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है टू रेज, और जो वो एंगल बना रही है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। जो वो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो एंड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स। ओके, ये हमारा एंगल बन गया, और ये क्या है? ये रे आ गई। इसको क्या बोलेंगे? ये रे। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। सपोज किया हमने इसको नाम दे दिया, ये एंगल का नाम क्या है? ए बी सी। तो बी ए क्या है? एक रे है। बी सी क्या है? एक रे है। ठीक है, ये क्या है? बी सी रे है, बी ए रे है, और ये एक एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। दैट पॉइंट इज बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, एंड दिस इज एंगल। ये जो बन गया एंगल बन गया। और ये जो इसके रेज हैं बी ए, इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, जो है हम इसको बोलते हैं द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। ऑफ एन एंगल, ये एंगल की क्या होती है? आर्म्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होगी? दो आर्म्स, एक ये और एक ये इसका एंड पॉइंट है। एक पॉइंट से जहाँ से निकल रही है दैट इज वर्टेक्स, एंड ये जो बन रही है क्या? एंगल। ओके, ये क्या? एंगल। और जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ओके, नाउ अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल, एंड देन कंप्लीट एंगल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। राइट, तो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट, ये क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या है? ये जो एंगल बन रहा है ये 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। मैं रफली दिखा रही हूँ आपको, ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री से छोटा, चाहे वो 89 डिग्री क्यों ना हो, दैट इज एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल कहाँ लाइज करता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है एक्यूट एंगल,
सपोज दिस इज एक्स, इस एंगल का जो नाम दिया हमने तो मान लिया वो एक्स है, तो जो एक्स है कोई भी एंगल होगा जो एक्स वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा। ओके, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, मे इट बी 15 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री 75 डिग्री। ओके, एंड देन बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होता है, हमने ऐसे करके हम रफली एक बना रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल आ गया सपोज, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा राइट एंगल आ गया। राइट एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सपोज ये एक्स है, इसका भी नाम हमने एक्स दे दिया, ठीक है। ओके, तो जो एक्स है वो क्या है इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, नो अभी बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, ठीक है। ये मैंने एंगल ड्रा कर लिया यहाँ पे, दैट इज़ एक्स, इसका हम नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे लो, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी हमारा एंगल है जो कि एक्स है, ठीक है, जो एक्स है, और एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है हमारा क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, इसमें क्या है ये 90 डिग्री से क्या है बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, कहीं पर भी बीच में लाइक कर सकता है। 91 इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, 170 इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल, सो लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, जो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स जो भी बनेंगे दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अभी हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या है, ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हमारा आ गया सेंटर पॉइंट, और ये क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट इज ए बी एंड सी। इस एंगल का नाम जब हम देंगे वो क्या देते हैं ए बी सी, जो एंगल है ना वो सेंटर में आता है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो क्या सेंटर में आएगा। सपोज इट इज एक्स, सो एक्स क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई बिटवीन नहीं है, किसी के बीच का नहीं है, एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, नो अभी बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से बड़ा होता है, ठीक है, 180 से बड़ा होता है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 डिग्री की लाइन है हमारे पास, अरे है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है। ओके, ये जो एंगल बन रहा है हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे इस समय, हम इस एंगल की बात करें, इसमें हम एरो भी लगा सकते हैं। ये एंगल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, ठीक है, अगर शो करने के लिए हम इसको इसमें एरो लगा सकते हैं कि ये एंगल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है लेट इट बी एक्स, इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी एक एंगल है जिसका जो क्या है एक्स के बराबर है, और एक्स क्या है यो दैट इज़ 180 डिग्री से क्या है ये बड़ा है, ग्रेटर देन एक्स क्या है 180 से बड़ा है और लेस देन 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री से क्या है ये छोटा है, ठीक है। ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ओके, जैसे 180 की लाइन यहाँ पे आ रही थी स्ट्रेट, तो हमें उससे बड़ा करना है, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल जो है उससे छोटा रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं 360 को, 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया कंप्लीट एंगल हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं ए ओ क्यू पी दे दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 360 डिग्री आता है कंप्लीट। ये एक्स था, एक्स सपोज कर लो ये एक्स है और एक्स क्या है 360 के बराबर है। एक्स जो एंगल हमारा क्या आ गया 360 आ गया, मैंने पहले ही 360 लिख दिया। सो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ये हमारे एंगल्स हैं, ये हमारे आगे काम आएंगे। सो यहाँ तक आ गया अभी। नाउ अभी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो मेज़रमेंट है हमने वो देखनी है, और उनका अगर जो सम जो है
वो 90 डिग्री के बराबर हो, दैट मीन्स कि वो एंगल्स क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ओके, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ measures of the two angles is equal to 90 degree, so the angles are called complementary angles। तो हम उनको क्या बोलेंगे, complementary angles बोलेंगे, like this, ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम सम इसका L एंगल L M N वो क्या दिया हुआ हमें 30 डिग्री है, और एंगल A B C हमने अभी बनाया ये मेजरमेंट की, ये क्या 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हमने इन दोनों का सम देखना कि कितना है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री किया तो क्या आ गया 90 डिग्री किया। यही हमने बोला था, अगर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। अगर हमें कोई कहे कि इस एंगल का कम्प्लीमेंट निकालो, अगर हमें बोला हो कि हमें एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री सपोज किया दिया हुआ है, तो हमें इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, देन कम्प्लीमेंट इसका क्या निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा। अगर 30 ये वाला एंगल दिया है, हमें बोला इसका कम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका एंगल क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। मतलब कि अगर हमें एक एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, एक एंगल क्या दिया 30 डिग्री, तो हमें बोला हुआ व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल, ओके। तो हमें क्या करना है 90 डिग्री, सम क्या है 90 डिग्री है, मतलब जो हमें फाइंड करना है, जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, वो एंगल प्लस 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो मिसिंग जो है वो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया तो क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। जो मिसिंग है, जो कम्प्लीमेंट है 30 डिग्री का जो कम्प्लीमेंट निकला वो क्या निकला 60 डिग्री निकला, ओके। तो सम ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक एंगल अगर हमें दिया हुआ है तो हमें 90 में से उसको माइनस कर देना है, जो एंगल आएगा दैट इज द कम्प्लीमेंट, ओके। सो अभी बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की। पहले किया कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अब बात है सप्लीमेंट्री एंगल्स देखी, तो देन सम ऑफ द टू एंगल्स, इन दोनों की मेजरमेंट का जो सम है वो क्या होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो वो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, राइट, ओके। तो ये अगर हमें कोई कहे कि ये एंगल हमें गिवन दिया हुआ है, एक एंगल गिवन है, तो हमें दूसरा फाइंड करना है, तो हमें 180 से 110 को माइनस करना है, देन जो एंगल दूसरा निकलेगा दैट इज द सप्लीमेंट, ओके। तो इसका क्या आएगा व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स, two angles are said to be adjacent angles, okay, two angles are said to be adjacent angles when they have common arm। उनकी एक आर्म जो होती है अगर कॉमन हो, ठीक है, तो वो क्या हो गए एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे। लेकिन जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होती है आइदर साइड होती है, इसके अपोजिट होती है, एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है, ओके। ये हमारी आगे कॉमन आर्म, राइट, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉमन आर्म आ गई जो कि एंगल ए बी सी, इसका नाम क्या है एंगल ए बी सी, ये एक एंगल है, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है सी बी डी, ये दूसरा एंगल है, राइट। एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। इन दोनों में जो कॉमन आर्म है वो क्या है बी सी है, ठीक है, दे हैव कॉमन आर्म, ओके। एक बी सी इनकी जो क्या आ गई कॉमन आर्म आ गई, और इनका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं एंड देन इस एंगल की बात कर रहे हैं, ओके। बी सी कॉमन आर्म आ गई, बी जो है इनका कॉमन वर्टेक्स आ गया, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म है और लाइंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म लाइक दिस ए बी एंड बी डी, ए बी एंड बी डी, ठीक है। ये क्या है कॉमन क्या नाम है इसका लाइंग ऑन द नॉन कॉमन आर्म्स है जो कहाँ लाई कर रहे हैं इसके आइदर साइड्स पे, दोनों साइड्स पे कर रही हैं, ठीक है। ये होता है एडजेसेंट एंगल्स, ओके। ये क्या है इसको एक खास तरीके से याद रखना है इसको कि बीच में इसके जो क्या होती है कॉमन आर्म होती है, ठीक है। ये क्या है कॉमन आर्म है और ये इसके अपोजिट्स होती हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या अपोजिट है। हमें कैसे ड्रा करना है ऐसे और ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है।
ये का एंगल, ये क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। जो एंगल ए बी सी क्या है, वो एडजेसेंट है कौन से एंगल का, एंगल सी बी और डी का। एंगल को हमने सेंटर में लेना होता है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा, उसको सेंटर में लेना है। ओके, नाउ अभी बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी हमने करवाया, एक एंगल ऐसे है, ये कॉमन आर्म है, ये ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन लीनियर पेयर में ये होता है कि वो लीनियर पेयर बना रहे होते हैं, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री की, जिनका जो दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, दैट इज लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड जो है आर ऑपोजिट रे। जो नॉन कॉमन साइड है, ये वाली, ये कॉमन है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये वाली नॉन कॉमन है, और ये क्या, ऑपोजिट रेज है, ठीक है। ये क्या, ऑपोजिट रेज है। इनको हम टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, सेट टू बी ए लीनियर पेयर। वो एंगल्स, वो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर हो, दैट इज लीनियर पेयर। ओके, इसकी स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की। कहते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर आपस में, तो वो जो एंगल बन रहे हैं दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। वो क्या एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और वो एंगल्स जो हैं ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है, ठीक, एंड ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। ये हमारी लाइन आ गई है एल एम, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ओ पे कर रही है। सपोज एल एम हमारी रे, दो लाइंस आ गई हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, और ये जो एंगल बन रहे हैं, सपोज करो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये हमने इनके नाम दे दिए, ठीक है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये जो एंगल्स बनते हैं, दो लाइंस के इंटरसेक्ट के बाद जो एंगल्स बनते हैं, दे आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होते हैं। सपोज किया हमारे ये एंगल बने, सपोज कर लो कि ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 110 है, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल जो है वो भी 110 डिग्री होगा। ओके, ये वाला, वो वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो लाइन सब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। सो भी मैंने दो लाइंस ड्रा कर दी हैं, सपोज करो एल एम, तो इसका नाम दे दिया ओ। ये जो पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ़ टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, जो जब दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं आगे पैरेलल लाइंस की। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। ये आ गई हमारी पैरेलल लाइंस। जब भी लाइंस ड्रा करो तो ये एरो जरूर डालो, क्योंकि लाइन जो होती है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या हैं, इसका नाम दे दिया ए बी एंड सी डी। नाम आप कुछ भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कहता है इफ़ टू लाइंस नेवर कट ईच अदर, पैरेलल लाइंस क्या होती है, वो पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, सीधे सीधे चल रही है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है। इफ़ टू लाइंस नेवर कट ईच अदर एंड हैव नो कॉमन पॉइंट, जब भी हम इसको आगे आगे प्रोड्यूस करेंगे, इसको आगे आगे हम करेंगे तो ये आपस में कहीं पर भी कटती नहीं है, कोई इनका कॉमन पॉइंट नहीं आता है, तो व्हेन प्रोड्यूस आगे हम करते जाते हैं इसको इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इस तरफ लेके जाएं चाहे इस तरफ लेके जाएं, इनका कोई ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी
पैरेलल, ये क्या आ गया, पैरेलल का निशान आ गया, ठीक है, सिंबल आ गया CD के पैरेलल। ओके, आगे बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। क्या है ट्रांसवर्सल लाइन? सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक जो लाइन है दो या उससे ज़्यादा लाइंस को काटती है, इंटरसेक्ट करती है उसको, ठीक है। ये 2 लाइंस हैं, 2 रेस है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया, और ये जो लाइन इसको काट रही है, इनको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। a line that intersects 2 or more lines, one line and the another line, that is LMQ, Q लिख लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि when a line intersect 2 or more lines at distinct point, अलग अलग पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है उनको, इस कॉल्ड ट्रांसवर्सल रे। और ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कौन सी है? ट्रांसवर्सल क्या बनी? ये बनी, Q इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ किसकी? L और M की, ठीक है। सो अभी बात करते हैं एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन आती है उसके साथ जो एंगल्स बनते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे, कौन सा एंगल बना है? एंटीरियर एंगल्स की बात करें। एंटीरियर क्या है? जो अंदर की साइड बन रहे हैं, ठीक है। तो अंदर वाली साइड कौन से एंगल गए? 3, 4, 5 एंड 6। इसके एंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 3, एंगल 4, 5 एंड एंगल 6। ये क्या आ गए? एंटीरियर एंगल्स आ गए, ठीक है। ये अंदर वाली साइड 3, ये 3, 4, 5 एंड 6, राइट। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स, कौन सा? एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाली साइड है, दैट इज 1, 2, ओके। एंगल 1, एंगल 2, देन एंगल 7, एंगल 8, राइट। एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या आ गए? एक्सटीरियर एंगल्स आ गए। ये आगे तक आपके जाएंगे, इस क्लास की लिमिट नहीं है इन एंगल्स की। सो ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करो इस पर कि कैसे कैसे एंगल्स बन रहे हैं, इनको प्रॉपर याद रखना है आपको, कहीं पर भी ये यूज़ करने पड़ सकते हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है वो ये कि एंगल 1, ओके, एंगल 1 एंड एंगल 5, जब ऐसे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, राइट। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये वाला और ये वाला क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग। इनका पेयर जो बना है वो क्या है? एक ये, एक ये, इसकी बात कर रही हूँ मैं। सो क्या हो गया? एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर, ओके। दूसरा आ गया एंगल 2 एंड एंगल 6, राइट, सेकेंड पेयर। सो थर्ड पेयर, हम थर्ड की बात करते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट। एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द एंगल 4 एंड एंगल 8, ये वाला एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये क्या है? 1 एंड 5 क्या है? एक पेयर बना, कौन सा पेयर है? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। दूसरा पेयर क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 6। हमें जिसकी ज़रूरत हो, जो फाइंड करना होता है, कई बार हमें कोई एंगल मिसिंग होता है, सो हमने इनकी हेल्प के साथ ही वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये आगे हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे बने हमारे? देखो, ये 2 लाइन्स थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एक एंगल ये वाला और ये वाला जो एंगल बनता है, ये क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ का और इस तरफ का भी क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। सो एक ये और एक ये क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग, दिस एंड दिस ऑल्सो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अब बात करते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। किसकी? एंटीरियर, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। सो ये जो एंगल बना, ये वाला, दिस वन 3 एंड 6, ये क्या है? ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। मैं फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 एंड 6 एंटीरियर है।
दूसरा आता है आपका एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ये एंटीरियर पेयर में 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे एंटीरियर के, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कैसे ये बन रहा है एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। देखो ये आ गया ट्रांसफर से, मैं ऐसे रफली ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। ये एंगल कैसे बना, ऐसे और ऐसे करके जो एंगल बना है ये क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। मतलब ऐसे करके जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ऐसे करके जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। ये हमारा ऊपर हमने नंबर डाला था 4 और ये एंगल 5 है, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप, एंगल 4 एंड एंगल 5। एक बनता है ऐसे करके, राइट, दूसरा हमारा बनता है ऐसे करके। जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, ओके। नाउ अभी बात करते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। पहले हमने इंटीरियर की बात की, अब हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बन रहा है हमारा, ये क्या था हमारा एंटीरियर एंगल था, ठीक है। ये क्या था, एंटीरियर था। अब ये आगे को एक्सटेंड हो रही है ये वाली लाइन, ये ऐसे हो रही है। जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये क्या हो गया, एक पेयर बन गया एक्सटीरियर एंगल्स का, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमारा 1 एंड 8, ठीक है, ये ऐसे करके मैंने बताया, ठीक है। 1 एंड 8 क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक पेयर ये आ गया एंड दूसरा पेयर क्या बन रहा है, 2 एंड 7। ऐसे ही इस तरफ का और इस तरफ का, ये वाला और ये वाला, एंगल 2 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, राइट, ओके। एंड देन बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। अब जो बात करने जा रही हूँ पेयर्स ऑफ क्या है, एंटीरियर एंगल्स है, और उसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो बनते हैं एंगल्स उसको क्या बोलते हैं, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो वो क्या हो गए, 3 एंड 5, ये हो गया, ठीक, को इंटीरियर अंदर की तरफ ये वाले हो गए, और एक ये पेयर बनता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3 एंड एंगल 5, हमने नाम दिए हुए हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, एक ये हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये 3 एंड 5, 4 एंड 6, एंटीरियर एंगल 4 एंड एंगल 6, ओके। ये आ गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ अभी बात करते हैं, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये अगर पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये एल एंड एम जो है वो अगर पैरेलल है तो उनको ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है, तो पेयर्स बनते हैं एंगल्स के, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। सो हम अभी बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की, ठीक है। ये मैंने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का लिखा, इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमारे बने, ठीक है, लाइक 1 एंड 5, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। जो जिसकी मेजरमेंट, जितनी मेजरमेंट इसकी होगी उतनी ही मेजरमेंट इसकी होगी। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, सो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। ऐसे ही बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की, ओके। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने बताया एंगल 3 और एंगल 6, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, एंगल 3 और एंगल 6 बन रहे हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं, और ये क्या है, इक्वल होते हैं। जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 6 होगा, इसकी मेजरमेंट जो वो इक्वल होगी, ओके।
इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। सो ऐसे ही एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये होगी अल्टरनेट एंगल्स की बात, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे ही आगे बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, हमने बताया जो सेम साइड पे होते हैं ऐसे करके जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है, 180 के बराबर होता है। इन दोनों का सम क्या है, 180 के बराबर होता है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में वो इसी के बेस पे होंगे। सो हमें क्या होगा, कई बार कोई मिसिंग होता है, हमें एक ही मेजरमेंट दी हुई है, इसकी फाइंड करनी है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस होंगे। सो इजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, को इंटीरियर कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट्स क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मैंने आपको अभी भी बताया वो इक्वल होते हैं। ओके, जैसे ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे इस चीज़ की बात करें, चाहे इसकी और इसकी बात, अगर ये एक्स है ये भी एक्स है, अगर ये 70 सपोज किया तो ये भी 70 डिग्री होगा, ऐसे होता है। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।